69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 171 दिन से हम धरना दे रहे हैं, पर सरकार को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। 23 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी भी अफसर और मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि चुनाव आने वाला है, हम भी सरकार का विरोध पूरे प्रदेश में करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम कोई आतंकवादी व देशद्रोही नहीं हैं, हम शिक्षक हैं और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। हम इतना यही अपने योगी सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण दीजिए, जो हमारी मांगे हैं वो पूर्ण कीजिए। हम कोई वो देशद्रोही नहीं है, ना कि हम आतंकवादी हैं। हम सब लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं। शिक्षक को तो इस राष्ट्र में राष्ट्र निर्माता कहते हैं। इस राष्ट्र निर्माता का सम्मान करो और सम्मान उन्हें स्कूल में भेजो, कि ना कि वो रोड पे बैठे। हम बस यही कह रहे हैं। अब कोई शब्द नहीं बचे हैं कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को बताने के लिए। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और यह देश संविधान से चलता है। जिस संविधान ने हमें हमारा अधिकार दिया है और उस अधिकार के लिए जो हम इस उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार से 171 दिनों से यहाँ मांग कर रहे हैं, अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी ये तानाशाही सरकार हमको लाठियों से पिटवाने का काम कर रही है। तो इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना देश को शर्मसार करने वाली है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप झूठ बोलना बंद कर दें और हमको न्याय दें, हमको सोचने पे मजबूर मत करें, वरना हम आपको जब सोचने पे मजबूर कर देंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम हवालात से कैसे निकलें। हम चाहते हैं कि आज जैसा कि बाबा साहब का परमाणु निर्माण दिवस भी है और उनको नमन करते हुए मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द सुनी जाएं। हम लोग 171 दिन से आज यहाँ इको गार्डन के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। आप आने वाला चुनाव है 2022 का और सरकार किस मुंह से जाएगी वो हमारे लोगों के पास, जो कि हमारी संख्या 85% के आसपास है आबादी हमारी, दलित और पिछड़ा मिलाकर, तो वो किस मुंह से वोट मांगने जाएगी। तो योगी सरकार के लिए सबसे पहले देखना ये है कि उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके शिक्षा मंत्री हैं, जो घोटालेबाज शिक्षा मंत्री हैं, उनको बचाना है या अपनी सरकार बचाना है। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग घर घर जाकर आने वाले समय में ये बताएंगे कि जो है योगी सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की है। हमारी जो सीटें थी 20,000, उन सीटों पे घोटाला किया है और हम कभी भी ये सुझाव नहीं देंगे उन लोगों को कि आप इनकी सरकार को बनाएं। और सीधी सी बात, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और हम हर जगह इनका विरोध करेंगे। इनके मंत्री विधायक जहां भी जाएंगे, इनके जो भी डिप्टी सीएम हैं या जो भी इनके मिनिस्टर हैं, जो भी जाएगा, और मैं अमेठी से आता हूं खासकर, जहां से जो है इनके मंत्री भी हैं माननीय सुरेश पासी जी, और मैं उनका भी विरोध करूँगा आने वाले समय में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और वो वोट मांगने के वो काबिल नहीं रहेंगे। तो आने वाले समय में हमारे समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमारे जो धरने का 171 दिन हो गया सर, हम कहना चाहते हैं आने वाले अपने आगे वाले जो जूनियर है, जो अभ्यर्थी है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे धरने में आएँ और सहयोग करें। क्योंकि हमारा जो धरना था 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला था वो तो हमने सह लिया। बाकी आने वाले जनरेशन में जो है ये तो था 69,000 शिक्षक भर्ती 1, इसके बाद आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती 0.2 आएगा। क्योंकि जैसे कि ये डेमो था, इसके बाद आगे तक बढ़ाएंगे इस चीज़ को। और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, आपने जैसे कह दे रहे हैं कि वर्टिकल या तिरछी आड़ी या क्या होता है उनसे पता नहीं। हम इतना जानते हैं कि जो 0.4 के अंदर कर हमारे कम से कम 27% का आरक्षण होता है, जिसके थ्रू में कम से कम 18,500 का सीट का लॉस गया है और एससी भाइयों का 21% के बदले 16% का जो लॉस गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप जो आपके जो मंत्री हैं उनके ऊपर आप क्यों नहीं जिम्मेवार, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते आप कार्रवाई करते हैं। क्योंकि आप जैसे कि आप ये भी बताइए कि जो 140 नंबर पाने वाले जो लड़के थे, जिसमें से कुछ लड़के अपने ट्रांजैक्शन में फंसे थे, कुछ लड़कों जिनको आपने कार्रवाई की, बाकी और सब लड़कों को कब आप कैमरा फेस करवाएंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी जाइए उन स्कूलों में जो डीजे बाबू हैं, जो कि जॉब मिल चुका है उन्हें, उनके पास जाकर आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आपकी क्या आप उस योग्य थे, आप योग्य होना चाहिए था आपको।